फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बोरोड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और देखिए, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी क्विज चल रहे हैं, तो आपको आसानी होगी अपने एग्ज़ाम को तैयार करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कौन कौन से बोरोड फीचर्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। यहाँ पर मैंने कंट्री के अकॉर्डिंग लिए हैं, कंट्री के अकॉर्डिंग आपको डिफाइन किए हैं, तो आपको आसानी होगी। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड करने की कोशिश की है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अब यूके में यहाँ पर जो पूछे गए हैं आपसे क्वेश्चंस कि जो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने यूके से बोरो करी हैं। फर्स्ट है रानी की तरह नाम मात्र का प्रधानमंत्री। अब आपको पता है यूके में रानी का शासन है, वहाँ पर एक रानी है जिसके बेसिस पर सारी चीज़ें वहाँ पर चलाई जाती हैं, सारे काम सारे डिसीजंस उसके द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो एक रानी की तरह होगा, एक नाम मात्र का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट लाइक क्वीन के बारे में बात की गई है, जो कि हमने यूके से बोरो किया है कि उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या उनके काम होंगे। ठीक है, फिर है मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, यानी कि जो कैबिनेट सिस्टम है मिनिस्टर्स का वो किस तरह से होगा, ये भी हमने यूके से बोरो किया है। हम जो भी यूके में फॉलो किया जाता है वैसा ही हम अपने यहाँ फॉलो करते हैं। फिर PM का पद, यानी कि पोस्ट ऑफ PM, संसदीय प्रकार की सरकार जिसको पार्लियामेंट्री थ्योरी और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। फिर द्विसदनीय सदन, यानी कि बाई कैमरल पार्लियामेंट, जिसमें दो तरह की सरकार चलती हैं, उसको बाई कैमरल पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, फिर है निचले सदन के लिए, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, ये हमने यूके से बोरो किया है। लोकसभा में स्पीकर, यानी कि एक स्पीकर होगा, उसके काम ये सब यूके से बोरो करे हैं। एकल नागरिकता जिसको सिंगल सिटीजनशिप भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने यूके से बोरो की हुई हैं। ठीक है, अब आता है अमेरिका, यानी कि US से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो करी हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने US से बोरो किया है। फिर है हमारा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट एंड ही इज़ बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जितने भी हमारे सशस्त्र बल है उनका सर्वोच्च कमांडर होता है। ये हमने कहाँ से बोरो किया है, US से। इसीलिए हमारे जितने भी आर्म फोर्स हैं उनका जो मेन हेड होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, फिर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी चीज़ हमने US से बोरो करी है। फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू हो गया, और हमारा प्रियम्बल हो गया। देखिए इसमें जो आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं वो है आपका प्रियम्बल, वो है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपका मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP। ठीक है, ये बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है USSR, ठीक है, जिसको रशिया भी बोला जाता है। तो यहाँ से हमने लिए हैं अपने मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, यानी कि उनको करना है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी करना है, वो दोनों चीज़ें हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ठीक है, ये दोनों का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है एजुकेशन पे ध्यान देना, और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो ये हमारी किस में आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। फिर आती है हमारी जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या बोरो किया है, वहाँ से हमने लिए हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि जितनी भी इमरजेंसीज हैं, इमरजेंसी के अंदर हमारे सस्पेंशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का, तो ये हमने लिया है जर्मनी से। ठीक है, फिर आता है हमारा दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या बोरो किया है, तो साउथ अफ्रीका से हमने लिए हैं प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आपने देखा होगा हमारे संविधान में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि अमेंडमेंट 51, अमेंडमेंट 44 आपने पढ़ा होगा, अमेंडमेंट आपने इस तरह के 101 पढ़ा होगा, जो कि हमारा GST से रिलेटेड है। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं किस तरह होंगे, क्या प्रोसीजर होगा उसको अमेंडमेंट करने का किसी भी एक्ट को,
तो वो सारी चीज़ें हमने किससे ली हैं, वो हमने ली हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो हम वो सारे प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करते हैं जो भी साउथ अफ्रीका में फॉलो किए जाते हैं, और वो किस तरह से चेंजेस होंगे, क्या कब कब चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें हमने दक्षिण अफ्रीका से ली हुई हैं, ठीक। फिर आता है हमारा कनाडा। कनाडा से जो हमने लिया है वो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी कि केंद्र के पास कितनी शक्ति होंगी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, या राज्य के पास कितनी शक्तियाँ होंगी, कितने प्लेसमेंट होंगे, और राज्य के पास जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो कितनी होंगी, जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड, जो कि लास्ट भी है। इन्हीं से हम बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये सारी चीज़ें, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। MCQ में मैं ये सब करा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों का डाउट था, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से आपको डिस्कस कर रही हूँ शॉर्ट में, तो प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा। आयरलैंड की बात करें तो देखिए, आयरलैंड में हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP, अभी मैंने बात की थी DPSP की, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है कि DPSP हमने कहाँ से बोरो किया, तो ये हमने किया आयरलैंड से। फिर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सांसदों का नामांकन। आपने देखा होगा हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, वो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, और अगर टोटल दोनों सदन को मिलाया जाए तो वो यहाँ पर टोटल 14 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, 12 एक सदन के, दूसरे में 2 सदन, ठीक है। तो वो नॉमिनेशन किस तरह से किए जाएंगे, वो नॉमिनेशन करने का क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने किससे बोरो करी हैं, आयरलैंड से बोरो करी हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ बोरो की है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी से में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसके अलावा आपके प्रेसिडेंट से पूछे जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट से, पार्लियामेंट से पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से डिस्कस यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सोशल मीडिया को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आती हूँ, और यहाँ भी, तो आप जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो आपका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।